हाँ जी, देखिएगा। आज अपने एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि S3 में आप रिप्लिकेशन रूल लगाना चाहते हैं डिफरेंट अकाउंट में। रिप्लिकेशन रूल का मीनिंग ये है, यदि सपोज दैट अपने पास में दो अकाउंट हैं अमेजोन के। एक एक अकाउंट का नाम तो है मेरे पास में अमेजोन फ्री के नाम से है, और एक अरुण के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है। अब क्या है, इन दोनों ही अकाउंट में एक एक बकेट बनी हुई है। एक एक बकेट का नाम तो है गब्बर 007, और सेकंड बकेट का नाम है तुषार 007। अब ये जो बकेट है, मैं ऐसा चाहता हूं कि भी कोई भी यूजर गब्बर की बकेट में कोई भी डेटा पुट करे तो वो दूसरे अकाउंट की बकेट में वो डेटा चला जाए साथ में। ठीक है, इस एक कॉन्सेप्ट को रिप्लिकेशन रूल बोला गया। बट इस रिप्लिकेशन रूल का एक और नेम है क्रॉस अकाउंट रिप्लिकेशन रूल ऑन S3। यानी कि S3 में आपको ये रिप्लिकेशन लगाना है। अब इस पूरे फैक्टर को मेंटेन करने के लिए यहां पर एक तो अपने को चाहिए दोनों अकाउंट की अकाउंट आईडी। दोनों अकाउंट की अकाउंट आईडी चाहिए। ठीक है, दूसरा सोर्स और डेस्टिनेशन बकेट्स चाहिए। ठीक है, और तीसरा अपने को एक ऐसा जेसन स्क्रिप्ट चाहिए जिसे बोलते हैं बकेट पॉलिसी। ठीक है, तो वो एक एक अपने को बकेट पॉलिसी चाहिए जिसको मैंने नोटपैड में यहां पे लिखा हुआ है। इस पॉलिसी को चाहे तो नोट आप कर सकते हैं, एक एक चीज इसमें मेंशन है। और इसमें जिस भी जगह रिकॉर्ड्स को मेंशन करना है, जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा है सोर्स बकेट। सोर्स बकेट का मीनिंग, जो सोर्स बकेट होगी AWS फ्री के नाम से, जो अपने पास में सोर्स अकाउंट होगा उसकी अकाउंट आईडी आ जाएगी। डेस्टिनेशन बकेट, किस बकेट पे डेस्टिनेशन, तो बकेट डेस्टिनेशन बकेट कौन सी है, तुषार 007। ठीक है, सोर्स अकाउंट और डेस्टिनेशन बकेट नेम। ओके, ये अपनों ने ये स्क्रिप्ट है जो अपने डेस्टिनेशन एंड पे लगाते हैं स्पेसिफिकली। ये जो स्क्रिप्ट है, ये डेस्टिनेशन बकेट की परमिशंस में जाकर के आप वहां पर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सेम अकाउंट में रिप्लिकेशन पॉसिबल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बस दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत आ रहा है जब क्रॉस अकाउंट या दूसरे अकाउंट में आप रिप्लिकेशन पॉलिसी लगाते हो तो वो अब नहीं लगता। तो इसके लिए वो एक जेसन फाइल आपका काम करती है। चलिए, अब देखें यहां पर आपके दोनों अकाउंट ये रहे। दोनों अकाउंट से मीनिंग, एक तो है अमेजोन फ्री के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है ये रहा, जिसकी अकाउंट आईडी ये रहे के। सेकंड एंड पर अपने पास में तुषार नाम से एक अकाउंट बना हुआ है जिसकी अकाउंट आईडी यहां पर है। अपने पास में दोनों ही अकाउंट यहां पर है। तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड का जो अकाउंट है अमेजोन फ्री के नाम से, ये अपना सोर्स अकाउंट है। सोर्स अकाउंट, तो सोर्स अकाउंट को यहां पर सबसे पहले अपने को एक बकेट क्रिएट करनी है। बकेट क्रिएट करेंगे अपने किसके नेम से, गब्बर 007 के नाम से एक बकेट को क्रिएट कर रहे हैं जो कि मुंबई में है अपने पास में। ओके, जब भी किसी बकेट को अपने अपने यदि बनाते हैं तो बकेट को बनाने पर अपने पास में यहां पर बकेट बनाया, बकेट में अलाउ कर दें। चलिए, ये डेटा को कर दिया अलाउ, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। देन वर्जनिंग अनेबल चाहिए दोनों ही एंड पर। यानी कि रिप्लिकेशन का रूल है कि भी आपकी वर्जनिंग अनेबल रहना ही चाहिए। ठीक है, अपनों ने एक सिंपल बकेट बना दी, सोर्स बकेट आपका बन गया है। ठीक है, अब दूसरे एंड पर अपने को डेस्टिनेशन बकेट को बनाना है। डेस्टिनेशन बकेट पे गए, डेस्टिनेशन अकाउंट में गए, यहां पे S3 को लिया, और यहां पर अपने को जो है वो क्रिएट बकेट किया, तुषार
007 के नाम से आपने अनदर बकेट बना दी। ओके, ये आपकी बकेट बन गया और बकेट को अलाउ कर दे रूल्स को। यस, this one, and then versioning is enabled and then move it। तो आपका ये डेस्टिनेशन बकेट भी बन गया है। ओके, अब अपने को करना क्या है, रिप्लिकेशन पॉलिसी लगानी है सोर्स पे, सोर्स बकेट पे रिप्लिकेशन पॉलिसी को सेटअप करना है। तो चलें सोर्स अकाउंट में, सोर्स अकाउंट में आगे देखिए, ये रहा, ये आपका सोर्स अकाउंट है। और इस पिक्चर को भी देखें तो अभी अपने सोर्स पे काम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स पे अपने अब चलते हैं। अब सोर्स में जो गब्बर 007 जो बकेट बनी है, इस बकेट के मैनेजमेंट में गए, मैनेजमेंट में जाने के बाद में रिप्लिकेशन रूल सेटअप करना है। तो क्रिएट रिप्लिकेशन रूल। ओके, रिप्लिकेशन रूल में मैं अब यहां पे डिसाइड कर रहा हूं रिप्लिकेशन रूल गब्बर टू तुषार। ओके, ये दोनों बकेट्स के नेम हो गए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कहां पर पुट अप करना है, गब्बर से सारा डेटा जाए बकेट का। अब डेस्टिनेशन बकेट पूछ रहा है, अब डेस्टिनेशन बकेट सेम अकाउंट में तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत कहां आ रही है, अनदर अकाउंट। अनदर अकाउंट में अकाउंट आईडी मांग रहा है। तो अपने पास में डेस्टिनेशन की अकाउंट आईडी यानी कि तुषार की अकाउंट आईडी यहां से मैंने कॉपी की और तुषार की अकाउंट आईडी को अपने यहां पर पेस्ट कर देंगे। किया पेस्ट। अब तुषार की बकेट का नेम तुषार 007, ये आपकी बकेट का नेम था, डेस्टिनेशन बकेट आपने प्रोसेस कर दी। आईएम रोल, एग्जिस्टिंग रोल कोई ले ले या न्यू रोल बनाना चाहे तो बना ले आप। ठीक है, देन यहां से आपने रिप्लिकेशन रूल डिलीट का भी एंड रिप्लिकेशन रूल आपने प्रोसेस कर दिया। ओके, अब देखिए यहां पर आपने इस एक बकेट को और इसको एक रिप्लिकेशन रूल आपने सेटअप कर दिया, देन आपने ओके कर दिया। ठीक है, आपका ये एक रिप्लिकेशन रूल पूरा बन गया है। ठीक है, अब देखिए, अब अपना काम शुरू होता है। रिप्लिकेशन रूल आपने डेस्टिनेशन सोर्स पे तो सेटअप कर दिया, अभी तक डेस्टिनेशन को कैसे पता चले कि भाई डेटा कहां से आएगा और कहां से नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मूव करना है डेस्टिनेशन बकेट पे। ये आगे डेस्टिनेशन बकेट, जिस बकेट में डेटा पुट करना है, यानी कि तुषार 007 को लिया। अब तुषार की बकेट में परमिशन पॉलिसी है। ठीक है, यहां पर पहुंचे, परमिशन पॉलिसी में बकेट पॉलिसी यहां पे मेंशन है। ठीक है, बकेट पॉलिसी को जब आपने लिया तो एडिट करेंगे यहां पर। जब एडिट करोगे तो बकेट पॉलिसी कुछ इस तरीके से है। अब राइट हैंड साइड में सेलेक्ट ए इस स्टेटमेंट ये है, और आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में उस पॉलिसी को लेना है। तो पॉलिसी क्या है, अपनी पॉलिसी ये है। इसको आप राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। कॉपी, मैंने कॉपी किया, देन इस एक पॉलिसी को डेस्टिनेशन की तरफ जैसे ही लिखूंगा, मैंने लिखा। अब सोर्स और डेस्टिनेशन, अब सोर्स अकाउंट आईडी यानी कि सोर्स का अकाउंट आईडी चाहिए, तो सोर्स का अकाउंट आईडी यहां पर अपने पास में है। तो जहां जहां पर अपने को देखो, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो राइट हैंड साइड में देखिए अपने आप कंटेंट आ गया है। देखिए मैं भी दिखाता हूं आपको, आ गया। डेस्टिनेशन बकेट कौन सी है, तुषार 007, जहां डेटा जाएगा 007। ओके, नीचे फिर से ले लेंगे,
तुषार 007। ओके, ये आपने पूरा काम सेटअप कर दिया है और किसी तरीके की कोई एरर नहीं है। पर मैं इसे अब सेव करने की कोशिश करूं तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में अपने को कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। पहली तो चीज, किस सर्विस पे आप काम कर रहे हो। S3 सर्विस पे काम कर रहे हैं। S3 सर्विस पे अपने को रिप्लिकेशन रूल लगाना है। देखो S3 पे कितने काम आप कर सकते हो, तो अपने को कौन सा रूल लगाना है, रिप्लिकेशन रूल। देखो, रिप्लिकेशन रूल, रिप्लिकेशन डिलीट। अब दोबारा सेलेक्ट करेंगे, रिप्लिकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो स्क्रिप्ट अपने आप बदल गई। यहां पर ये स्क्रिप्ट अपने आप बदल जाएगी। जो जो सर्विसेज आप चाहते हैं वो लिखे, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखो नीचे की तरफ ये चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस इसमें रहते हैं। और इस पॉलिसी को अब सेकंड है सोर्स ऐड करना है। सोर्स ऐड करने से मीनिंग बकेट को सिलेक्ट करना है, तो बकेट ऑप्शन है। और बकेट के किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखो पहले बकेट सेलेक्ट करते हैं। देखो बकेट सेलेक्ट किया तो बकेट का नेम आ गया। कौन सी बकेट का नेम आएगा, डेस्टिनेशन बकेट, डेस्टिनेशन बकेट। ओके, अब यदि मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, बकेट नेम स्लैश ऑब्जेक्ट। इट मींस उस फोल्डर को जिससे में आप डेटा पुट करना चाहते हैं। फाइल नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल डेटा जाएंगे ना, मल्टीपल डेटा जाएगा। जब रिप्लिकेशन होगा तो बहुत सारा डेटा होगा, ना कि सिंगल फाइल होगी। ठीक है, तो अब यहां पर अपने बकेट सेलेक्ट करते हैं, और बकेट का क्या नेम है ये अपने को पता है। ठीक है, ये आपने प्रोसेस कर दिया है। स्क्रिप्ट कर दे सेव, स्क्रिप्ट सेव हो गई है। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट अब ये है यहां पर कि आपको सोर्स बकेट में कोई डेटा पुट करना है। रुके एक बार, जस्ट ये आ गए, सोर्स और डेस्टिनेशन अपने पास में दोनों आ गए। बकेट में गए, बकेट ये आ गई, और सेकेंड एंड पे भी चले गए, दोनों ही बकेट अपने को विजुअलाइज है। अब मैं सोर्स बकेट में किसी डेटा को रिप्लिकेट करता हूं या डेटा पुट करता हूं, तो अपलोड, अपलोड में देख लें, अपलोड फाइल, ऐड फाइल, a.txt फाइल मैंने पुटअप कर दी। अब डेस्टिनेशन बकेट, देखो यहां से डेटा अब चला गया है। अब डेस्टिनेशन पे आ गए, तुषार नाम की बकेट में अभी कोई डेटा नहीं है। रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा वेट आपको को यहां पर करना पड़ेगा, और वो जो डेटा है वो अब यहां पे आ जाएगा। देखो ये आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, सोर्स साइड से आपके पास में डेटा, सोर्स से डेस्टिनेशन पे डिफरेंट अकाउंट में डेटा को ट्रांसफर करने का प्रोसेस अपनों ने देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिएगा। देखो अपने पास में क्या हुआ, दो अकाउंट है। ठीक है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। ठीक है, अब सोर्स अकाउंट और डेस्टिनेशन अकाउंट की अकाउंट आईडी अपने पास में यहां पर है। ठीक है, और दोनों ही अकाउंट में एक एक बकेट बना ली। एक एंड तो हुआ आपका सोर्स एंड, और सेकंड जहां डेटा पुट करना है दूसरे अकाउंट में, दिस इज द डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन बकेट, दोनों बकेट बन गई।
अब रिप्लिकेशन रूल कहां पे लगाना है? सोर्स एंड पे। रिप्लिकेशन रूल जो है वो आपका सोर्स एंड पर लगेगा। ठीक है, सोर्स एंड पे रिप्लिकेशन रूल लगा। दूसरे एंड पर अपने पास में डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन में एक काम करना पड़ेगा, बकेट पॉलिसी। कहां पे मिलेगा? परमिशंस में ये ऑप्शन मिलेगा, और वहां पर इस स्क्रिप्ट को प्रोसेस करना है। जैसे ही लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास में एक नया जो स्क्रिप्ट, जो सर्विस सेलेक्ट करोगे उस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दोनों को सेलेक्ट करके फिर ये सारा टास्क कंप्लीट होता है। अब सपोज दैट अपनों ने रिप्लिकेशन रूल लगाया, एक फाइल कॉपी की तो सेकेंड एंड पर भी चली गई वो एक फाइल। अब मैंने यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन भी सेटअप किया हुआ है। डिलीशन ऑपरेशन का क्या काम है कि भी मैं यदि डिलीट करूं तो डिलीट भी हो जाए। ठीक है, चलिए सोर्स बकेट से अपने किसी डेटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सोर्स एंड से अपने किसी डेटा को डिलीट कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने सोर्स एंड से एक डेटा डिलीट कर दिया। अब सोर्स एंड से किसी चीज को हटाया है, तो क्या वो डेस्टिनेशन से हटेगी या नहीं? क्योंकि मैंने वहां रूल सेटअप किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, ये हट गई बकेट ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब अपने पास में दोनों में बकेट अब कहां पर है? डिलीट मार्कर में चली गई। परमानेंटली डिलीट नहीं होती। जब किसी चीज को वर्जनिंग को प्रोसेस करते हो तो कोई भी डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा। अभी आपके पास में डिलीट मार्कर में ये फाइल है जिसे आप दोबारा रिकवर कर सकते हो। तो वर्जनिंग एनेबल करने का बेनिफिट ये है कि भाई एक्सीडेंटली यदि कोई फाइल डिलीट भी हो जाती है तो उसको एक चांस और है रिकवर करने के लिए, Amazon आपको देता है। ठीक है, ये अपने पास में क्रॉस अकाउंट रिप्लिकेशन रूल था जो S3 बकेट पे आपने लगाया। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट को मैंने बहुत ही सही ढंग से प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। इसे एक बार आप लोग और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, देख लें पहले ढंग से, और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। और एक सिनेरियो, एक स्केच जरूर बना लें जब भी करें ऐसा काम। तो जब ऐसे स्केचेस बना लेंगे तो इनसे काम इट में भी थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये अपना आज का एक प्रोसेस था जिसमें अपनों ने रिप्लिकेशन रूल लगाया डिफरेंट अकाउंट पे। ठीक है, बकेट्स को रिप्लिकेट यानी कि डेटा को रिप्लिकेट कर रहे हैं, यानी मल्टीपल डेस्टिनेशन पे डेटा को डिलीवर्ड कर रहे हो आप। तो ये आज अपनों ने प्रोसेस देखा है। ठीक है, अब जब भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें तो ये सारी बकेट्स वगैरह सब कुछ डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कोई भी बकेट डायरेक्टली डिलीट नहीं होती, तो कि क्या चीज करना पड़ता है, पहले उस बकेट के डेटा को डिलीट किया जाता है। ठीक है, ये यहां पर सबसे पहला काम, बकेट का डेटा डिलीट कर दिया। बकेट का डेटा डिलीट कर दिया, तो अब इसके बाद में इस बकेट को अब डिलीट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एक बकेट को भी डिलीट कर दीजिएगा। ओके, अब सेकेंड एंड पे चलें। सेकेंड एंड पे भी अपने पास में शो वर्जनिंग में डेटा रहेगा, तो इस एक डेटा को भी आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं।
परमानेंटली। ठीक है, तो ये आ गया। देन इस एक पकेट को भी यहां पर डिलीट कर देते हैं। ये आज का अपना कॉन्सेप्ट था जिसको अपनों ने फॉलो अप किया। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।